रमा, और जैसा आपने कहा कि इसकी बहुत ज़रूरत थी, बहुत समय से इसकी दरकार थी और काफ़ी समय से इस पर काम भी किया जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने जब इसको समझा, इसकी इम्पोर्टेंस को समझा, तो उन्होंने इसको बखूबी अंजाम दिया और आज ये पूरा का पूरा जो ट्रांसमिशन है वो बनकर तैयार है। 10 किलोवाट का रेडियो टेलीविज़न का ट्रांसमीटर यहाँ पर बनकर तैयार है। तो ऐसे में यहाँ की जनता, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ ड्राई फ्रूट का बहुत बड़ा बाजार है, यहाँ अपने जो नॉर्मल रिसोर्सेज हैं उनका बहुत बड़ा बाजार है, तो सीधे उनको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ की एजुकेशन पॉलिसी को इसका फायदा मिलेगा जिस तरह से सरकार काम कर रही है। तो आप देख लीजिए, ये अगली जो गाड़ी हमारे सामने आ रही है, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी सीधे पहुंच चुके हैं। हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो अब से कुछ ही देर में इसका लॉन्च हो जाएगा। यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी पहुंच चुके हैं, तो वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो घड़ी आ गई है। अब से कुछ ही देर में इस ट्रांसमीटर का लॉन्च कर दिया जाएगा। 10 किलोवाट रेडियो, 10 किलोवाट टेलीविजन जो ट्रांसमीटर यहाँ पर बनाया गया है यहाँ की जनता के लिए, इसको सीधी उनकी सौगात दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा पल है यहाँ की जनता के लिए, यहाँ की कम्युनिटी के लिए। और रमा, इसका सीधा फायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा। जो सूचना का अभाव था, जिसकी हम बहुत पहले से बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिन पर काम किया जा सकता है, जो यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग चीज़ है, जिनको और मजबूत किया जा सकता है। जैसे आपने देखा कि लेह में कल फिल्म फेस्टिवल किया गया, उसके बाद आज ही सुबह सुबह मंत्री ने, मिनिस्टर ने एक साइकिल रैली को वहाँ पर हरी झंडी दिखाई थी और बताया था कि कितना इंपॉर्टेंट है फिट इंडिया मिशन, कितना इंपॉर्टेंट है ये महत्वपूर्ण पल। उसके बाद अब ये जो टेलीविजन और रेडियो का ट्रांसमीटर लॉन्च किया जाएगा, तो यहाँ से एक नया पैरामीटर तैयार होगा यहाँ की जनता के लिए। उनको इसका सीधा फायदा मिलेगा और बहुत बड़ी है। जितना ये पॉजिटिव इसको लेंगे, जितना इससे समझने की कोशिश करेंगे, दूरदर्शन के माध्यम से हम वो तमाम करेक्ट इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं और दिखाना चाहते हैं कि कैसे सरकार इनके बेहतरी के लिए काम कर रही है, कैसे सरकार इनके विकास के लिए काम कर रही है, कौन से नए प्लान एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, वो तमाम जानकारी इन तक पहुंचेंगी। यहाँ की बातें जो हैं, यहाँ की छोटी छोटी चीजें हैं, वो खबरें भी डायरेक्ट यहाँ की लोकल कम्युनिटी को मिलेगी, क्योंकि लोकल चैनल का एक अपना ही वजूद होता है, उसका एक अपना फायदा होता है। 160 चैनल है दूरदर्शन के जो टेलीकास्ट किए जाते हैं, 50 के आसपास रेडियो स्टेशन हैं जो लॉन्च किए जाते हैं। तो ऐसे में आज ये एक और जो मील का पत्थर साबित हुआ है यहाँ से टेलीविजन और रेडियो के लिए। जो ट्रांसमीटर अब से कुछ ही देर में हाईली ऑक्यूपाइड है, हाईली इंस्टॉल्ड है, वो यहाँ की जनता को मिलेगा। तो ऐसे में निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात भारत सरकार के द्वारा और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा यहाँ की जनता को दी जा रही है। और निश्चित तौर पर यहाँ की जनता इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होगी और सीधे इनसे जो भी उनको खबरें हैं, जो भी कार्यक्रम यहाँ प्रसारित किए जाएंगे, उनसे पूरा फायदा ले पाएगी। बिल्कुल। आपसे मुकेश ये भी जानना चाहेंगे, आपने बताया कि एक बड़े चैलेंज को, जो एक बड़ी चुनौती थी, उसको यहाँ पर जो है एक सुविधा के रूप में तब्दील किया गया है। किस तरह से ये काफ़ी चैलेंजिंग मिशन था और कितनी बड़ी उपलब्धि इसे कहा जा सकता है? अगर हम यहाँ की बात करते हैं, इस इलाके की बात करते हैं, इस इलाके में एक इतना बड़ा मजबूत कदम उठाना। टीवी ट्रांसमीटर का इफ्तिताह करेंगे, इसके बाद तो ये आप सीधे दृश्य देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वहां पर पहुंच चुके हैं और इस केंद्र का उद्घाटन वो करने वाले हैं। सभी मेहमानों का करगिल के हिम बोटिंगला पर एक नया तो इस वक्त 10 केवी का FM रेडियो स्टेशन और 10 केवी का दूरदर्शन हाई पावर ट्रांसमिशन, इसका उद्घाटन। ट्रांसमीटर AIR हमबोटिला का इफ्तिताह हुआ। जनाब यूनियन मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स जनाब अनुराग सिंह ठाकुर के हाथों और उनके हमरा मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख जनाब जमियम श्री नमयल साहब, डायरेक्टर जनरल AIR NV रेड्डी, श्री मयंक अग्रवाल DG दूरदर्शन भी मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का करगिल
होम्बोटिला स्टेशन में तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि होम्बोटिला इस वक्त सतह समंदर से 13,202 फीट पर वाक़ा है और मेरे ख़्याल में इतनी ऊंचाई पर आज तक कोई रेडियो स्टेशन दुनिया में मौजूद नहीं होगा, जहां तक मेरा अंदाज़ा है। इस वक्त हमारे मेहमान खुसूसी 10 किलोवाट ट्रांसमीटर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मेहमान आज करगिल में तशरीफ़ लाए और इतने ठंड के बावजूद भी लोग यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। सभी लोगों की तरफ से आप ख़ासकर मेहमानाने खुसूसी का हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। हम सभी मेहमानों से गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ़ लाकर आराम से कुर्सियों पर बैठ जाएं। न पूछ ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, न पूछ ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आप सभी मेहमानों का ऑल इंडिया रेडियो होम्बोटिला में। इस वक्त हमारे मेहमान खुसूसी 10 किलोवाट ट्रांसमीटर AIR और 10 किलोवाट टीवी ट्रांसमीटर का बाज़ाब्ता रिबन काट चुके हैं, इफ्तिताह कर चुके हैं और थोड़ी देर बाद ही यहाँ तशरीफ़ लाएंगे।
तो ये आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण, जहां पर करगिल में एक और इतिहास आज रचा गया है। करगिल में एफएम स्टेशन और हाई पावर ट्रांसमिशन स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया और बेहद महत्वपूर्ण इसे बताया जा रहा है। करगिल के हिम बोटिंगला में ये दोनों केंद्र स्थापित किए गए हैं। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित हैं ये दोनों केंद्र। दोनों केंद्र 13,300 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किए गए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर करगिल और बटालिक के आसपास के लोगों के लिए, इस दुर्गम और ऊंचाई वाले क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए मनोरंजन के हिसाब से, सूचना के हिसाब से, सीमांत इलाके के लोगों को देश और दुनिया की खबरें मिलेंगी। क्या कुछ सरकार की योजनाएं हैं उसकी जानकारी उन तक पहुंचेगी। देश के अन्य हिस्सों से एक तरह से जो कनेक्टिविटी है वो बेहद मजबूत इस इलाके की होने वाली है, जो कि पहले यहाँ पर सूचना के अभाव में वंचित रह जाते थे। तो बेहद अहम कहा जा रहा है विकास की दृष्टि से, कनेक्टिविटी की दृष्टि से, यहाँ पे लोगों के विस्तार की दृष्टि से, विकास को एक नए आयाम देने की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण ये आज का कदम। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर यह स्थित है, 13,300 फीट की ऊंचाई पर है, जो कि एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी जिसे बड़ी आसानी से हासिल कर लिया गया। उद्घाटन कर दिया है आज इन दोनों केंद्रों का केंद्रीय मंत्री ने। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे और ज़्यादा बात करते हैं। मुकेश, एक इतिहास एक बार फिर करगिल में रचा गया है जब केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उद्घाटन किया इन दोनों केंद्रों का। किस तरह से कनेक्टिविटी के जरिए विकास से ये पूरा का पूरा क्षेत्र जुड़ गया है और किन मायनों में ये मील का पत्थर साबित होने वाला है? रमा, जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो किसी भी कम्युनिटी को सीधे फायदा पहुंचाती है। अगर उसका अभाव रहता है तो कहीं ना कहीं वो पूरी की पूरी कम्युनिटी या पूरा का पूरा क्षेत्र, राज्य या ये कहें कि पूरा देश उससे कहीं ना कहीं उसके अच्छे रिजल्ट नहीं ले पाता। लेकिन आज जो ये हाई पावर ट्रांसमीटर लॉन्च किया गया है, इतने हाईएस्ट पीक में, मैं यूं कहूं कि भारत का सबसे ऊंचाई पर इसको इंस्टॉल करके ये साबित कर दिया गया है कि सरकार कितनी दृढ़ संकल्प है अपने काम को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए। और जिस तरह से यूनियन टेरिटरी बना और उसके बाद से यहाँ पर विकास के कामों में रफ्तार देखने को मिली है। यहाँ की सड़कें आप आइए देखने के लिए, कितना भी आपको ट्रैवल करना पड़े आपको किसी भी तरह से दिक्कत महसूस नहीं होती है। यानी रोड का एक कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। उसके बाद ये दूरसंचार के माध्यम से जो कम्युनिकेशन मिलेगा, ये कहीं ना कहीं इनके लिए दोहरी सौगात होगी। और उसके बाद जब इनको इस पे प्रसारित कार्यक्रम या जो भी सरकार के द्वारा तय की गई नीतियां हैं उनसे सीधे पता लगेगा, तो इनको वो चीजें आसान हो जाएंगी, आम जीवन आसान हो जाएगा, उनको सीधे उसके फायदे मिलते हैं। और हमने देखा है कि सरकार की जो सौगात होती है, अगर उसका इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होता है तो लोग कॉल नहीं ले पाते हैं, करना क्या है, कैसे आगे के क्षेत्र में जाना है, अपने क्षेत्र का विकास कैसे करना है। तो ये सीधे में सीधे कम्युनिकेशन टेलीविजन और रेडियो एफएम दोनों माध्यम से लगातार पब्लिक के बीच में जाएगा। जो मैंने आपको बताया बहुत खास बात है कि जिस तरह से आसपास के सीमावर्ती इलाकों से प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, यहाँ की जनता को भ्रमित किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी लगाम लगेगी, उस पर भी अंकुश लगेगा। और यहाँ की जो जनता ये समझ पाएगी कि सरकार उनको लेकर के कितनी संजीदा है और हर नागरिक के लिए उनकी एक जिम्मेदारी है और वो हर एक नागरिक को आगे लेकर के अपने साथ जाना चाहते हैं। जैसे सबका साथ सबका विकास का एक मिशन बना हुआ है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, तो उसके तहत इस पहल को आगे लेकर के जाएंगे। और आज जब सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने इसको लॉन्च कर दिया तो इसके फायदे इसकी जनता को आने वाले समय में अच्छे से मिल पाएंगे। बिल्कुल मुकेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बेहद चुनौतीपूर्ण था क्योंकि सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र पर इसको बनाया गया है, 13,300 फीट की ऊंचाई पर, इतना आसान नहीं था। तो जिस तरह से ये बनाया गया है और इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है, कहीं ना कहीं जो हमारी तकनीकी क्षमता है, तकनीकी विकास यात्रा है, तकनीकी विकास का सफर है, उसे भी ये दिखाता है। रमा, बिल्कुल डिफिकल्ट जोन है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कुछ भी चीज आपको आसानी से नहीं मिल सकती। यहाँ पर हर चीज को आपको लाने के लिए पूरा पेन लेना पड़ता है, पूरी आपको एक यूनिट तैयार करनी पड़ती है। उसके बीच में इतना हाई पावर ट्रांसमिशन और पूरी की पूरी विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस इसको बनाया गया। आप देखेंगे इनको तस्वीरों में, हमने पहले भी ये तस्वीरें भेजी हैं, किस तरह से MSR यहाँ पर किस तरह से स्विचिंग रूम बनाया गया, किस तरह से यहाँ पर कम्युनिकेशन किया जाएगा। तो ये दिखाता है कि कितनी डिटरमाइन थी सरकार इसको तैयार करने के लिए। और यहाँ पर जो जैसे मैंने आपको दिया है कि आसपास में वीरान पहाड़ हैं। खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है,
न जाने कब कौन ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ ख़ास लोग मिलते हैं ज़िंदगी में, जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। सलाम नमस्कार जुले। आकाशवाणी हुम्बुटिला स्टेशन में AIR करगिल और दूरदर्शन केंद्र करगिल की जानिब से आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं, जिनमें ख़ासकर आज के मेहमान खुसूसी ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जनाब अनुराग सिंह ठाकुर साहब, लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट कौंसिल करगिल के चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर अलहाज फेरोज अहमद खान, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख जनाब जमीन सिरी नमयल, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सईद अब्बास, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सईद मोहसिन अली साहब सॉरी, और इसके अलावा डायरेक्टर जनरल NV रेड्डी DG AIR, श्री मयंक अग्रवाल DG दूरदर्शन, और इसके अलावा हमारे सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ के रवायती ट्रेडिशनल खतब के साथ आप सभी मेहमानों का स्वागत करेंगे। तो सबसे पहले मैं DG दूरदर्शन मयंक कुमार अग्रवाल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे मेहमान खुसूसी जनाब ऑनरेबल मिनिस्टर को खतब से स्वागत करें। DG दूरदर्शन। भाई आप लोग बैठिए, नहीं तो कहीं नहीं नजर आएंगे। आप लोग बैठिए ना, पीछे से टीवी पे कुछ नहीं आएगा। NV रेड्डी साहब। एक मिनट साहब, एक मिनट रुकिए। भाई साहब आप लोग अपना कैमरा नीचे करिए, नीचे से खींचे। जो आप लोग थोड़ा साइड पे लगा लीजिए कैमरा, पीछे से कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं होगी। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया DG साहब। इसके बाद DG AIR जनाब NV रेड्डी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि MP लद्दाख को खतब से स्वागत करें। इसके बाद MS अंसारी ADG से गुजारिश करता हूं कि वो CC और एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स को खतब से उनका स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने प्रोग्राम को शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम आपके बताते चलूं कि इस वक्त हम सतह समंदर से 13,202 फीट की ऊंचाई पर हुम्बुटिला रेडियो स्टेशन पर मौजूद हैं। और आज 101.7 FM बैंड ट्रांसमीटर ऑल इंडिया रेडियो और 10 किलोवाट TV ट्रांसमीटर का बाज़ाब्ता इनॉग्रेशन हुआ। जहां तक आकाशवाणी करगिल का ताल्लुक़ है, रेडियो करगिल इस वक्त कई ज़बानों में प्रोग्राम नशर किए जाते हैं, जिनमें पुर्गी, बल्ती, शीना, ज़ांस्कारी के अलावा उर्दू और हिंदी काबिल ज़िक्र हैं। हमारी आवाज़ ज़िले करगिल के गोशा व किनार के अलावा कश्मीर, जम्मू, लेह, नुब्रा, ज़ांस्कार, बटालिक और पाकिस्तानी मकबूजा बल्तिस्तान तक सुनी जाती है। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं सबसे पहले वेलकम स्पीच के लिए मयंक अग्रवाल DG दूरदर्शन से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो यहाँ तशरीफ़ लाकर वेलकम स्पीच दें प्लीज़। हिम्बो टेंगला की इस ऊंचाई पर आकर हम सब लोग बहुत गर्व का अनुभव कर रहे हैं।
माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, लेह लद्दाख के माननीय सांसद श्री जेटी नामग्याल जी, श्री फिरोज खान जी सीईसी कारगिल, यहाँ उपस्थित काउंसिलर्स, ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक श्री वेणुधर रेड्डी जी, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के अधिकारी और कर्मचारीगण, और इस क्षेत्र के जो लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उनके साथ साथ दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से ये आवाज़ जहाँ जहाँ तक जा रही है, वहाँ के सभी श्रोताओं का, ऑडियंस का मैं हिम्बोटिंगला के इस टॉवर से, इस ट्रांसमीटर से स्वागत करता हूँ। सर, आज हम समुद्र तल से 13,300 फीट की ऊंचाई पर खड़े हुए हैं। कभी हमने सोचा नहीं था। इससे पहले हमारा कारगिल का सबसे ऊंचा ट्रांसमीटर था। और सर, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इंजीनियरों ने दूरदर्शन के इस ट्रांसमीटर को जब आपने कहा तो इसके अंतिम कार्य को 15 दिन के अंदर पूरा किया है। सर, ये आपकी प्रेरणा थी। जब दिल्ली में सर ने कहा कि मैं जो हूं ले जा रहा हूं, वहां पर क्या कर सकता हूं, तो हमने कहा कि हिम्बोटिंगला के ट्रांसमीटर का आप जो है उद्घाटन कर सकते हैं। बात हुई कैसे? हमने कहा सर लेह से रिमोट से कर सकते हैं। सर ने कहा नहीं, मैं वहां चलूंगा, हिम्बोटिंगला जाकर वहां से करूंगा। और यह हमारे लिए बड़ा फक्र का विषय है कि केंद्रीय मंत्री स्वयं यहां पर आए हैं। इससे बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है? आज हम भारत माता के शीर्ष पे आगे नतमस्तक खड़े हुए हैं। ये कारगिल की पुण्य भूमि, ये कारगिल की रणभूमि, हमको जब हम यहां पर पहुंचते हैं, पूरे कारगिल के नाम से बलिदान ये हमारे मस्तिष्क में आता है। हम यहां पर जो है, यहां पर कारगिल में जिन वीरों ने अपनी कुर्बानी दी देश के लिए, हम उनके आगे नतमस्तक हैं। हम कारगिल के जो यहां के लोग हैं उनके आगे नतमस्तक हैं। सर, इस टॉवर से, इस ट्रांसमीटर से सर करीब 50 से 60 किलोमीटर तक हमारी रेंज होगी सर इस ट्रांसमीटर की, और करीब 50,000 तक की आबादी सीधे यहाँ से जो है उस तक हम पहुँच सकेंगे। ये सीमावर्ती इलाकों के लिए सर एक बहुत बड़ी पहल है। और भारत सरकार जो है, जो उसका मकसद है कि हर व्यक्ति तक पहुंचा जाए। और आगे भी सर हम हमारे कार्यक्रम में सर और प्रोग्राम में हैं कि हम और सीमा पर अपने ट्रांसमिशन को स्ट्रेंथन करें सर। और इसके बाद में पुनः अपना वक्तव्य आपका माननीय मंत्री जी का स्वागत करते हुए, और माननीय सांसद महोदय, माननीय सीईसी महोदय और सभी उपस्थित अधिकारियों और यहाँ की उपस्थित जनता का सबका स्वागत करते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब। आप आए हो तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए हो तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल कांटों से भी आए खुशबू। तो इसके बाद मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जनाब जमियम सलीम नामग्याल से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो यहाँ आकर, अच्छा डीजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं ऑल इंडिया रेडियो से कि वो यहाँ तशरीफ़ लाकर वेलकम स्पीच दें। Our constant inspiration and strength, our Minister Anurag Singh Ji Thakur, and young and dynamic MP from Leh Ladakh, Namgyal Sahab, and Chief Executive Councillor of Hill Council, Feroz Khan Sahab, and other councillors, honourable councillors. It's my proud privilege to be here on this occasion when All India Radio's FM transmitter is being inaugurated.
has been inaugurated by our minister a few minutes ago. So this is my second visit to Kargil. In 1999 July, I came with George Fernandez, who was the defense minister then. A few days after the fall of Tiger Hill, and there was an exhibition here in Kargil exhibiting the things that were captured from the Pakistani soldiers when it was captured early in the morning, the food they were eating, the implements they were using, and the letters and the diary entries of those Pakistani soldiers, which belied the lies that were being propagated by Pakistan that they were not Pakistani soldiers, regular soldiers, but someone else. It had their identity cards and their diaries, their letters to home, and all those issues. So it is again, I feel very emotional to be here after so many years, and it's a proud moment, sir. This FM station is going to serve, as DG Doordarshan said, about 45 kilometers radius. It's a FM transmitter, and we'll be broadcasting Vivid Bharati programs from here to entertain our people. Hopefully in the near future we'll also be able to transmit local programs when the necessary infrastructure is developed. So I welcome you, sir. Welcome everyone here, and also the listeners who joined us on this transmitter. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया एनवी रेड्डी साहब। तो मैं मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख जनाब जमिया मुंसरीन नमग्याल से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो यहाँ तशरीफ़ लाकर अपने ज़रीन ख़यालात से लोगों को आगाह करें। नमग्याल साहब। कारगिल के इस वीरों के भूमि के नाम से पूरे देश में और विदेशों में भी प्रचलित इस खूबसूरत वादियों में पूरे कारगिल के आवाम की ओर से और लद्दाख के आवाम की ओर से और पूरे हिंदुस्तान के युवा पीढ़ियों की ओर से और विशेष रूप से दूरदर्शन और रेडियो स्टेशन के सुनने वाले देखने वालों की ओर से मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान अनुराग सिंह जी ठाकुर का स्वागत करता हूं और बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने स्वयं हम्बुतिंग ला के 13,300 फीट ऊंचाई पे उपस्थित होके आज यहाँ से हाई पावर ट्रांसमिशन दूरदर्शन का और रेडियो स्टेशन का दोनों आपने उद्घाटन किया, और जिसके ज़रिए से केवल कारगिल के लोग ही नहीं बल्कि यहाँ पे तैनात इंडियन और भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस अवसर पर एक समारोह को आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। हमको ताकत मिले, हमारे कार्यकर्ताओं को ताकत मिले और उस स्पष्टता के साथ हम समाज की सेवा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ें और देश को एक सबल राष्ट्र के रूप में हम आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। इस कामना के साथ आज 105वीं जयंती भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता अपने अपने सभी बूथों पर मना रहे हैं। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण जेपी नड्डा, जिन्होंने कहा कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद अहम है। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती और जिस तरह से एक हाशिए पर खड़े व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने का लक्ष्य है बीजेपी का, उसके वो प्रणेता थे, अंत्योदय के वो प्रणेता थे। और आज के दिन उन्हें शत शत नमन, और उनके आदर्शों का पालन बीजेपी लगातार कर रही है। और सीधे आपको हम ले चलते हैं करगिल, जहां पर दो केंद्र सबसे ऊंची ऊंचाई पर स्थापित किए गए हैं और एक इतिहास प्रसार भारती ने आज वहां आर्काइव्स के बारे में, इक्विपमेंट्स के बारे में, कैमरा और स्क्रीनिंग के बारे में, ट्रांसमिशन के बारे में सारा आपने जानकारी ली। और हमें पूरा उम्मीद है
जिस तरह हम आपको बार बार तंग करते रहते हैं, आगे भी तंग करते रहूँगा, क्योंकि लद्दाख 60,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए एक क्षेत्र है। यहाँ से ज़ंस्कार बहुत दूर है, यहाँ से द्रास बहुत दूर है, नुब्रा, चंगतांग, ये पूरा फैले हुए जगह है जहाँ पहाड़ों के बीच बीच में छोटे छोटे गांव रहते हैं। तो सबको ट्रांसमिशन के माध्यम से रेडियो सुनना और दूरदर्शन के टेलीविज़न देखना दिक्कत आते हैं, वो सारे आपके जानकारी में है। और हमें पूरा उम्मीद है कि आपके रहते हुए ये सारा समस्या का हल होंगे और इसी तरह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद विकास के राह पर दौड़ेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे उपस्थित ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल और साथ ही साथ उनके एग्जीक्यूटिव काउंसलर, मैं आप सबको भी आभार प्रकट करता हूं, आपने समय निकाल के यहाँ पे उपस्थित हो के इस सभा का शोभा बढ़ा। और आप लोगों के सहयोग से, सपोर्ट से आज हम्बुतिंगला में ये फैसिलिट यहाँ पे हो पाया है। मैं इस चीज़ के लिए भी कारगिल काउंसिल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और विशेष रूप से दूरदर्शन और रेडियो स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो दोनों के डायरेक्टर जनरल यहाँ पे बैठे हैं, मयंक साहब और रेड्डी साहब, आप दोनों को भी स्वागत के साथ मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पे जितने भी आप दोनों के कर्मचारी है, ऑफिशियल्स है, आप सबको भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जुले, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया मेंबर पार्लियामेंट जनाब जमयम सलीम नमग्याल साहब। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, ज़मीन पर चांद कहाँ रोज़ रोज़ उतरता है। अब मैं गुजारिश करता हूँ लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर अलहाज फेरोज़ अहमद ख़ान को कि आप यहाँ तशरीफ़ लाकर अपने ख़यालात का इज़हार करें। फेरोज़ साहब। ऑनरेबल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जनाब अनुराग ठाकुर सिंह साहब, हमारे लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट जनाब जमयांग सिंह नमग्याल साहब, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, हमारे डीजी ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन, हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स, हमारे डीसी साहब, एसएसपी साहब और जितने भी लोग यहाँ पे आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, मैं सबसे पहले करगिल काउंसिल और यहाँ की आवाम की तरफ से ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो बज़ात ख़ुद यहाँ पे आज इस जगह पर 13,000 फीट के ऊंचाई पर बज़ात ख़ुद यहाँ पे तशरीफ़ लाए और इस ट्रांसमिशन दूरदर्शन और रेडियो दोनों का इन्होंने अपने हाथों से इनॉग्रेट किया। उसके लिए हम आपके बहुत ही मशकूर हैं सर। हमें खुशी भी है और हमें थोड़ा सा गम भी है, इसलिए कि जो यहाँ पे प्रोग्राम इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, हम चाहते थे इसको बड़े पैमाने पे अगर लोकल स्टेक होल्डर्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाता तो यहाँ पे लोगों की अच्छी खासी पार्टिसिपेशन होना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि ये बहुत ही एक इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट है कि करगिल की हिस्ट्री में जो है सुनहरी लफ्ज़ों से लिखा जाएगा कि 13,000 फीट के ऊंचाई पर आपका दूरदर्शन और आपका रेडियो ट्रांसमिशन यहाँ से चालू हो रहा है। ये सिर्फ यहाँ की लोकल पॉपुलेशन को नहीं, बल्कि हमारे जो काउंटर जो पाकिस्तान से जो आता है आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड आपका स्कर्दो गिलगित बल्तिस्तान तक इसका ये जाता है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा काउंटर होगा, तो जो कि बहुत बड़ा डिमांड था हमारे लोगों का। तो आप सीधा प्रसारण देख रहे थे करगिल में, जहां एफएम स्टेशन और हाई पावर ट्रांसमिशन का आज उद्घाटन हुआ है। इतिहास एक बार वहां पर रचा गया है। इतनी ऊंचाई पर ये दोनों केंद्र वहां पर स्थापित किए गए हैं। वहां की जनता को सूचना से जोड़ने के लिए, वहां पर सूचना के संप्रेषण के लिए, कनेक्टिविटी के लिहाज से, विकास की नई धारा के हिसाब से, और बेहद चैलेंजिंग था क्योंकि इतनी ऊंचाई पर ये पहले दो केंद्र हैं जो स्थापित किए गए हैं और वहां पर इसकी काफ़ी ज़रूरत भी महसूस की जा रही थी। आसपास के सीमावर्ती इलाकों को जोड़ने के लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगभग 50,000 के करीब आबादी तक इसका लाभ वहाँ पर पहुँचेगा। जो वहाँ पर लोग हैं, जो लोकल्स हैं, इसके अलावा करगिल से लेकर बटालिक तक की जनता जो है वो इससे लाभान्वित होगी। बेहद महत्वपूर्ण इसे समझा जा रहा है क्योंकि
बहुत सारी सूचनाएं ऐसी थी, बहुत सारी जानकारियां ऐसी थी, बहुत सारे इस तरह के मिशन थे जिनकी जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाती थी। सूचना का जो संप्रेषण था वो बेहद सीमित था, उसका ये विस्तार किया गया है और ये विस्तार विकास को एक नई रफ्तार देगा, क्योंकि इससे पूरा देश उनके साथ जुड़ेगा, पूरे देश के साथ वहाँ के लोग जुड़ेंगे जो अब तक इस सुविधा से वंचित थे, उन्हें ये सुविधा मिल रही है। इसके अलावा इसे बेहद महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। अगर हम टेक्निकल जर्नी की बात करते हैं, तकनीकी विकास यात्रा की बात करते हैं, तो हमारे देश की तकनीकी विकास यात्रा का भी इसे अनुपम उदाहरण कहा जा सकता है, क्योंकि 13,300 फीट की ऊंचाई पर पहली बार इस तरह के 2 केंद्र स्थापित किए गए हैं। आज का दिन इतिहास के वहाँ के स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन है जब ये उद्घाटन हुआ है और केवल 15 दिन के अंदर इसकी तैयारी की गई और इसका उद्घाटन कर दिया गया। बेहद खुश हैं वहाँ के लोग।